डॉक्टर तनु जैन, जो अपने मॉक यूपीएससी इंटरव्यूज के लिए फेमस है, इस बार आपका इंटरव्यू लेने आई है। अगर कुछ देर के फोकस्ड वर्क या स्टडी के बाद माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सोशल मीडिया पर 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। कभी मोटिवेशन तो कभी क्विट करने का दिल करता है, देन ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। तनु मैम ने ब्रेक डाउन किया है रैंकर्स का माइंडसेट, फोकस बनाए रखने की ट्रिक्स और डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट करने के तरीके। सो वॉच टिल द एंड to transform your brain. I always say to my students, when everybody is distracted, even if you focus a little, you get successful. हमारी स्कूलिंग सिस्टम में हमारे पास बुकिश नॉलेज हो जाती है, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट या चतुर या वी आर नॉट वर्ल्डली वाइज। Problem is, हमारी school education is very detached from the real life challenges. How to manage your emotions, how to plan something. Kids don't know how to manage their own finances. Recently, I was talking to some students and I was like, just sit and write why you people are sad. They were like not smiling. I was like, okay, right. There was no specific reason. Do you think UPSC is one of the hardest exams in the world? जो बच्चा कई महीनों पैसे बचा के फॉर्म की फीस भरी होगी, सेंटर पे जाने के लिए ट्रेन की टिकट, इंस्टीट्यूट में भी पैसे दिए होंगे, और अगर वो एग्जाम कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, तो डेफिनेटली समवन हैज टू बी अकाउंटेबल। Is the system corrupt? Dr. Tanu, I'm so happy to be here today. To actually have seen your center, your institute. आपको मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। एंड व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कैसे आप क्लैरिफाई कर देते हो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, आप उनको बहुत सिंपल बना देते हो। एंड आई थिंक व्हाट आई लव इज़ कि आप लाइफ एंड सक्सेस को बहुत सिंपली डिफाइन करते हैं। So really looking forward to this conversation and getting more of your thoughts and ideas on students, their problems, and most importantly, success कैसे मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So तनु जी, मैं पूछना चाहूँगी, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने बच्चों को सिखाया है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उनको प्रिपेयर करने में आप हेल्प करते हैं। सो आई लव टू स्टार्ट विद, आज के दिन उनकी इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने अलग अलग डायरेक्शंस में उनको पुल किया जा रहा है, एंड बट हम फिर भी बोलते हैं कि नहीं, अपना कंसंट्रेट करो, अटेंशन पे करो, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। इस इन्वायरमेंट में कैसे रियलिस्टिकली एक बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता है और इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है? एक्चुअली बहुत मुश्किल है। देयर आर रियल चैलेंजेस। सोशल मीडिया, फ़ोन एक ऐसी एंटिटी हो गई है जिसको दूर रखा नहीं जा सकता, बिकॉज़ अगर आप दूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, तो आपको कटा कटा महसूस होगा, आपको फोमो महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपको शायद दुनिया की अवेयरनेस ही नहीं है। और अगर आप उसे देखते हैं तो उसका एल्गोरिदम, उसकी इमेजरी इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि आपका दिमाग, आपकी टोटल एग्जिस्टेंस उसकी एडिक्टेड हो जाती है। तो अगर हमारा फ़ोन थोड़ी देर के लिए चला जाए तो लोग एंशियस होने लग जाते हैं, तो वैसी तरह स्टूडेंट्स को भी एक एंजाइटी होने लगती है। तो वो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो उसके लिए एक मॉडरेशन बैलेंस बनाना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी ए काइंड ऑफ अ सिस्टम और अ सेल्फ कंट्रोल कि 2 घंटे देखना है। अगर कोई ऐप देखनी भी है तो इतनी ही देर देखनी है। और कुछ ऐप्स तो काफ़ी डेट्रीमेंटल है, उन्हें तो डिलीट ही कर देना चाहिए। जैसे जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ही आदत लग जाए, उसे कुछ समय के लिए डिलीट कर दीजिए। एंड एज एन एक्सपेरिमेंट हफ्ते भर के लिए कर दीजिए। तो हफ्ते भर अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक एडिक्शन साइकिल टूट जाता है। उसके बाद आप दोबारा 2-4 दिन देखेंगे तो मतलब ठीक है, इट कैन रिलैप्स, बट स्टिल इट्स ओके टू ब्रेक साइकिल्स इन बिटवीन। फर्स्ट। सेकेंड, वो कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, ये एक तरीके से दे विल हैव टू मेक अ चॉइस। Because I always say to my students, when everybody is distracted, even if you focus a little, you get successful. Very interesting. Explain that थोड़ा सा। So because everybody is on phone, जी। everybody is confused, their minds are chaotic, because supposedly कोई बच्चा है,
वो कहता है कि मैं नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब वो अपने टीचर से नहीं पूछता, है ना। अब वो क्या करता है, वो एक वीडियो देखता है, आधे घंटे की वीडियो देखी, वो कहते हैं नोट्स बनाओ, ऐसे बनाओ। फिर वो दूसरी वीडियो देखता है, वहाँ पे आता है नोट्स मत बनाओ, इट्स लॉट ऑफ टाइम टेकिंग, इससे अच्छा बुक से पढ़ लो। फिर वो तीसरी पढ़ता है, वो कहता है कि ऑनलाइन नोट्स बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स अच्छे होते हैं। फिर चौथी देखता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, पेन से लिखो, एग्जाम में तो पेन से ही लिखना है ना। And now that child has watched 2 hours, 3 hours of videos, and still the mind is not clear. Rather, he or she has become more confused. दैट इज सो ट्रू मतलब दैट इज सो ऑन पॉइंट कि जितना देखते हो, कोई बोलता है करो, कोई बोलता है नहीं करो। हाँ, वो कहेगा हल्दी खाओ, वो कहेगा नहीं नहीं, हल्दी में से तो कुछ होता ही नहीं है, उससे तो वो सिर्फ 2% भी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो आप एन नंबर ऑफ व्यूज, तब खाओ नहीं खाओ, आप पढ़ाई कैसे करो, आप नोट्स बनाओ, आप पेन से कौन से लिखो, पॉलिटी कैसे पढ़नी, इकॉनमी कैसे पढ़नी, अब आप इतना कंफ्यूज हो चुके हो। तो बच्चा पढ़ने की बजाय एक एस्केप रूट ढूंढता है, और वो क्या है कि मैं जाके वीडियो देख लेता हूँ। तो अब बच्चे को हिस्ट्री पढ़नी है, पर वो हिस्ट्री पढ़ेगा नहीं, किताब नहीं उठाएगा, क्योंकि किताब उठाने इज़ अ टफ जॉब, इट्स अ बोरिंग जॉब। राइट। सो उसका ब्रेन उसे ट्रिक करेगा कि देर इज़ अ ईजियर पाथ टू इट। So now that person goes on YouTube and immediately click on a video, teach me Indian history, है ना? And now that person is watching video. But when we are watching video, basically we have some audio visual memory, but it's not the same as the one which we are reading. True. And the child is not making notes. क्योंकि वो तीसरे वाले वीडियो ने बोला था कि नोट्स मत नोट्स नहीं बनाने notes नहीं हैं बनाने। तो नोट्स वैसे भी नहीं बना रहा, क्योंकि यूट्यूब पे देख रहा है, उसको लग रहा है कि आई एम जस्ट। सो नाउ देर इज अ फेक सेंस ऑफ लर्निंग। इंटरेस्टिंग। He is feeling he's studying, but actually he's not, or she's not. So it's like, because everybody is doing these things nowadays, if we find a child who just keeps it simple, takes the book, read it and learn it, success. Oh my God, but you know what you have said, Tanuji, is so beautiful. Because सबसे मुश्किल चीज़ होती है to be simple. Yes, the life most precious lesson is simplicity. You know, when I watched a movie, Kung Fu Panda, आपने देखी है क्या? हाँ? So the scroll, Yes. you know, the magic scroll, क्या कहते हैं? I think you know, the treasured scroll, The secret sauce. the secret sauce. Right. So when I saw that movie, I was so, it influenced me, and later I read some Chinese thinkers, Indian thinkers, and I realized life best things are done in simplicity. So more chaotic you make it, more complex you make it, more you create webs जी। in which we get stuck, and then we try to find solutions. You have just hit the nail. You started this podcast, you started this conversation, and you just hit a bullseye. Because life में सब चीज़ में people काम लोग बोलेंगे अच्छा वेट कैसे लूज करना है, खाना कम खाओ, राइट। कोई कुछ और नहीं है, राइट। नहीं मैं तो नहीं खाती, एक्सरसाइज करो, मतलब आपको कुछ स्किल सीखना है, आपको घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ सीखना है तो किताब उठा के पढ़ लो। लेकिन हम शायद ना बहाने ढूंढते रहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे कि So it is like, now I feel the kids are nowadays, अगर उन्हें साइकिल सीखनी है, so they are more interested in watching others ride on a video, or maybe reading, you know, how to ride a bike or a cycle, rather than sitting, doing that hard work, falling many times and getting up again. So हम कितना मैनुअल पढ़ लें, कितनी वीडियोस देख लें कि कोई साइकिल कैसे चलाता है, कैसे चलानी चाहिए, बट हमें साइकिल चलानी नहीं आएगी until and unless we sit on the cycle. We do that, you know, neural training. तो सेम इज़ विद पढ़ाई। अगर आप किताब खोल के नहीं पढ़ोगे, लेक्चर्स देख लीजिए आप 1000, 2000, और सब कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टॉपर स्टॉक, ये टॉक सब कर लो,
Nothing is useful until unless you sit and study. सो तनु जी यहाँ पे जैसे लॉट ऑफ पीपल से कि हम विजुअल लर्नर हैं, हम ऑडियो लर्नर हैं, हम पढ़ के सीखते हैं। आपका क्या लाइक व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि डज इट रियली मैटर, या मतलब सबके लिए किताब इम्पोर्टेंट है, या क्या कोई सुन के ज़्यादा करता है, या मतलब वो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? So if you like watching video, make notes. If you are learning, if you are saying you are studying, fine, make notes. Keep it your focus on that video, not on the what do you say, swiping. So what I say is that even if you are watching a lecture, there is a good topic, sit and make notes, then you are learning. फिर वो ना आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कहीं ना कहीं। आई मीन इवन टुडे अगर मैं किसी भी मीटिंग में जाती हूँ, आई कैरी माई आईपैड विद दैट नोट्स एंड आई कीप स्क्रिबलिंग। जो भी आप बोल रहे हैं तो एक नोट लिखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आई माइट नॉट गो बैक टू दोज नोट्स अगेन, लेकिन इट्स गॉट रजिस्टर्ड कि हमने ये बात की थी और ये हमारी सो वही, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट और पढ़ाई आजकल बड़ी सिमिलर सी हो गई है, तो हमारे ब्रेन को नहीं पता कि किस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करना है, किसको उसे इग्नोर करना है, बिकॉज जी entertainment is also audio visual, it's also in story formats or any other format. पढ़ाई भी वैसी हो गई है, तो अब दिमाग चॉइस नहीं कर पाता कि ये तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसे हटा दो, ये काम की है, इसे पढ़ाई की है, इसे याद रखना है ना, इट ऑल गेट्स मिक्सड अप. सो यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सेपरेट रिचुअल फॉर योर स्टडीज़ कि वेन एवर आई विल बी वॉचिंग अ video or a lecture which is educational in content, I will make notes. Beautiful. And I think beautiful word that you used is create a ritual for yourself. तो उसमें आप उसको स्केड्यूल बनाने कि मैं इतने बजे बैठ रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एक वो कैलेंडर बना के एक रिचुअल यूज़ करना, ताकि आप अपनी ब्रेन को और अपने आप को बोल सकें कि हम नाउ आई एम इन Work mode, signaling. जी जी। एंड एक माइंडसेट होता है लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं आप ना पढ़ाई कर रहे हो या एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल तक बाकी सब कुछ छोड़ दो, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। हाउ प्रैक्टिकल डू यू थिंक दैट इज़ कि मैंने बस उसको अपनी प्रायोरिटी बना दिया, मैं वो कर रहा हूँ और मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ? इज़ दैट गुड, इज़ दैट मोर हार्मफुल? And that's not practical even. You know, I always say to my kids, please don't become a zombie. We don't need depressed, sad faces in government. हमें 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 खुश लोग चाहिए। Questions, excited, So there has to be this zeal of changing something, creating an impact. So I will say ki yes, the priority has to be studies, but when we say learning and knowledge and studies, it is not just about only the content. Had it been so, then interview part. So UPSC has conducted the exam in 3 phases. जी So first is prelims. Prelims is objective. Objectivity. So they are checking how vast you can learn. Even if you don't know the direct answers, can you still sense through your intuitive ability what could be the answer by eliminating the, which cannot be the answers. So this is the kind of objectivity which UPSC test is. First step. Second is subjectivity. How good you can write, how well you can express, well you can articulate. Can you concise the whole lot of a issue into 2 pages, including the most important facts, figures, case laws, articles, examples, models? Can you do that? And third is the interview stage. Whatever you have learned, can you express it? Can you analyze the things? So it's like this interview, the whole preparation itself demands a holistic personality. right. So people who think that they can clear UPSC just by sitting in a room, closing everything, it's very difficult. You have to go out, you have to meet people. But again, the kind of people you are meeting first, that makes a lot of difference. And how long. So if you go out for a tea,
have conversations with friends for 1 hour, 2 hours, it's fine. But then you come back and you learn. मैं आपसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगी, जस्ट जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे यूपीएससी के बारे में, जस्ट ad hoc, I just wanted to ask you, do you think UPSC is one of the hardest exams in the world? No, hardest exam is life. Life is much difficult, and even if we have to talk about the second most difficult, it's motherhood. Oh, how lovely. I completely second that. So UPSC is much easier. So I think it's just an exam, and we should take it like that only. It can be considered that it is a little comprehensive in its approach than other exams. Because supposedly if someone is giving an exam of a CA, it's only one subjects. Like subjects all associated with economy and finance. Okay. So somebody who is giving exam for being a doctor or a PG or a surgeon, all related to bio and associated things, maybe chemistry and physics a little bit. But for UPSC, it is like comprehensive. So from history to geography to society, polity, governance, international relations, internal security, ethics, economy, environment, everything, ecology, ethics, attitude, emotional intelligence, public administration, thinkers, Indian and Western. So it's like humongous thing. So it's like because you study holistically and comprehensively, so sometimes that is taken as difficulty. That's beautiful. And so, in my experience, Safe Educate में जो भी हम काम करते थे, so at the ground level, जब भी state में जाते थे, Tanuji had the privilege of meeting a lot of IS officers. And typically, क्योंकि skilling में होते थे, they'd be a part of the skill development mission. They'd be, young, dynamic. And I will tell you about my experience from Bihar to Rajasthan, to the Northeast. Till date, including, of course, you, they are some of the most dynamic people that I've met. Like, अगर मैं आपको बोलूँ, it's almost like there's this fountains of energy. उनको पता है क्या करना है, वो करना चाहते हैं, quick to take decisions. So I'd love to understand कि ये, is this a part of the training that you go through that creates these doers, or is it the selection? I mean, how do you become like that? And if you had to give that as a secret sauce for, say, students, or a process for students, and I always look at it, and I've always thought कि, ऐसे लोग हमारे corporate में होते तो, because there's a lot of zeal in a lot of the officers who are leading our country today. So what is that process that you went through that you feel creates this? So I think UPSC itself has made the process so elaborative, objective, subjective, personality evaluation. So and you have to fit in all three. Okay. UPSC doesn't change its characteristic. So the candidate will have to adapt to what UPSC demands. And because there are attempts, so the whole process is something like which the challenges you face, the kind of heartbreaks, failures you face in UPSC journey, that grooms you and maybe brings you to a level where you develop those qualities. Because even if you fail at interview level, you still have to give prelims again. So ऊपर से फिर से नीचे. अर्श से फर्श से अर्श वाली कहानी है. Amazing. So है ना, I have seen so many people interview बस 2 नंबर से 1 नंबर से, and then सीधा prelims, and then again you have to qualify prelims, then again it means you have to write 9 exams. Wow. 9. And in one day sometimes you have to, usually you have to write 2 exams, morning and afternoon, 3 hours, and nearly 4,000 to 5,000 words in each. So it's like हाथ टूट के हाथ में आ जाता है. With that kind of stamina that is required to write the exam. जी. Yeah, so if you can garner all your wits कि मेरा तो सिलेक्शन होने ही वाला था,
लेकिन मैं फिर से प्रीलिम्स देके अब मेंस दोबारा लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. So if you can take on that failure, if you can take on that determination to Shock. again study, Yes. so I think that shapes a lot of characteristics. That's beautiful. And again, that's such a interesting topic of being able to deal with failure. And आपके साथ बच्चे आते होंगे who've gone through this. So what for you would be certain lessons to deal with failure or something like this कि चलो 2 मार्क्स से इंटरव्यू रह गया, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं how do you go back? Like how do you deal with failure? क्या कुछ tips है of getting through it? There are no tips to deal failure. It is painful and you have to take the pain. That pain makes you stronger. And but there is just one thing that we have to understand, that we fail in events. Failure is only an event. Let's not make it the complete story. True. So there may be many failures and there may be many successes. So neither success is permanent nor failure is permanent. So take it just like that. It came. It's okay. Let's move on. Let's see what is next. next? Another failure or a success. Right. So it's like unfolding. And again, don't let it become your adjective. Yes. लोग ना बोलने लग जाते हैं, oh, I am a failure. Right? It's never कि I failed an exam. हाँ. Right? मेरा एग्ज़ाम फेल हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिली, मेरा बिजनेस बंद हो गया. वो हर चीज़ हम इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि हर चीज़ को ना अपने ऊपर लेके ओन करने लग जाते हैं. उसे आइडेंटिटी बना देते हैं. उसे आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए. मतलब किसी भी चीज़ को नहीं बनाना. बहुत ही रेयरली यू शुड पुट एनीथिंग सो क्लोज टू योर हार्ट दैट इट शुड बिकम योर आइडेंटिटी. Interesting. And especially not an exam. Not We an end exam. up doing that, right? We end up doing that a lot. You see students do that a lot. Ki, Yes, maybe because our society is such. People start pinning up success and failure on only one thing. कि ये अगर सक्सेसफुल होता है, आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स कि अगर सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो लोग वो कहानियाँ भी बताएंगे जो कभी हुई नहीं, कि ये तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, हमें तो पहले से पता था ये बनेगी, है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स. और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो जो आपकी अच्छाइयाँ भी थी ना वो भी कहीं ना कहीं बुराई बन के लोग बता देंगे. वो बता देंगे अरे पढ़ता तो बहुत था लेकिन मुझे लगता है नालायक ही था कि जो हुआ नहीं. तो people don't understand what has been your conditions, what are there are n number of reasons for our successes and failures. It's not just our sheer hard work. There are n number of factors. So first, the things which are not completely in our control, they should not become the part of your identity. And we shouldn't start owning it and letting it define us. Yes. Tanuja said something very interesting that I really liked is कि यूपीएससी की जो तैयारी थी उसी से आप शेप हो जाते हो, उसी से आपकी पर्सनालिटी, उसी से आप स्किल्स सीख लेते हो. लेकिन अगर मैं इसकी दूसरी तरफ देखूँ एंड आई लुक एट द स्कूलिंग सिस्टम, हमारी स्कूलिंग सिस्टम में हम पढ़ाई कर लेते हैं, 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं, काफ़ी टाइम कॉलेज भी पास कर लेते हैं, तो हमारे पास बुकिश नॉलेज हो जाती है. लेकिन इफ़ यू हैड टू यूज़ द वर्ड कि हम स्ट्रीट स्मार्ट या चतुर या वी आर नॉट वर्ल्डली वाइज. एंड एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अर्लियर कि देयर आर सर्टेन स्किल्स जो हमें आने चाहिए जो हम नहीं सीख पाते, और दैट स्टूडेंट्स व्हाट आर दी स्किल्स दैट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए to be able to deal with the world, not just कि मैथ, साइंस, इंग्लिश जो शायद आज के दिन हमारे को गूगल और चैट जीपीटी से आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या स्किल्स हैं जो हमें डेफिनेटली वर्क करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए. Oh, there are many skills. Problem is हमारी school education is completely, if not completely, then partially very detached from the real life challenges. जी. In real life challenges, generally we don't use integration, disintegration,
binomials or algebra. Generally, it's not directly we are using, or many of the things that we study, you know. But what is useful? How to manage your emotions, financial planning. Kids don't know how to manage their own finances, Right. how to deal with the world itself, you know, the failures, the successes, how to plan something, how to manage your time, how to be a happy person, you know. Recently I was talking to some students and I was like, okay, just sit and write why you people are sad. Okay. Because they were sad, they were like not smiling. I was like, okay, right, why are you sad? There was no specific reason, a generalized feeling. Why are you sad for no reason? So it's okay to be happy for no reason. Right. But why are you sad for no Why are reason? you in a bad mood for no For reason? no reason. So, you know, having that kind of a knowledge of our own emotions, it's very necessary. Having focus on our physical health, in etiquettes, in some kind of a life skill like cooking. Hmm. So recently in Greater Noida, we have Tathastu Gurukul. So around like a lot of kids came for boys and girls, 500 boys and girls are from around the country, and now they are staying. So one class I was taking, and I asked them, how many of you know how to cook? Very few kids. None of them know how to make sandwiches. Nothing. And some of them are so crybabies. Some of them are so crybabies. Like they can't even have a sight of a this chipkali and all. मैम कमरे में छिपकली थी. मैंने कहा छिपकली तो थी. It's okay. उसमें इतना डरने की क्या बात है कि you know that you come running shouting. So मतलब आप देख रहे हो कि what kind of जैसे the future generation are we grooming? जी. So it's like थोड़ा सा हार्डशिप झेलने की, जो चैलेंजेस लेने की एक क्वालिटी जो हमें बच्चों में है ना, वो बहुत ज़रूरी है. एक resilience create करना. Resilience. इसमें मैं पूछना चाहूँगी, can emotions be taught and can मतलब इस in your experience with students, क्या हम सिखा सकते हैं बच्चों को, young adults को about their emotions, managing them, controlling them and not being managed by them? Absolutely. So emotional intelligence is a whole science. So there was a psychologist, Goldman. So he has developed a 5-step process whereby, in the essence, it talks about first trying to understand our own emotions. जी. So what are you feeling exactly? Putting them into words. What am I feeling? Then understanding the other person's emotions. What are they feeling? So from the facial expressions, from their words, from their body language, we can make out what the other person is feeling. Now managing our own emotions. How to manage? Basically, if somebody is feeling anger, there is always a reason behind that anger. So rather than just thinking about the anger, what other has done wrong, if we just try to think what exactly is bringing this out. Why am I angry? What is causing this anger? Is it that I want other person to behave as I like? Okay. Is it my controlling tendency? So the moment you start decoding your real expectation, जी. your real reasons, most of the time we realize that the anger may not be the right emotion. There is some deep rooted subconscious want or expectation or something which is unmet, जी. and we are not able to communicate that expectation. हम वो बात नहीं बता रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे हैं, और बस गुस्सा हो रहे हैं. And सामने वाला अगर हमें पलट के पूछ ले कि तुम गुस्सा क्यों हो, तो हम क्लियरली बता भी नहीं पाएंगे कि हम क्यों गुस्सा हैं.
है ना? So then it is like managing the emotions of others. Fourth is like managing their emotions. Like how supposedly आप गुस्सा कर रहे हो और सामने वाला भी गुस्सा कर रहा है, आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए अभी, अब सामने वाला तो कर रहा है, लेकिन अब उसको कैसे ठंडा करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। मे बी यू से कि ओके, डोंट डोंट बी एंग्री, लेट्स सिट एंड टॉक, जी। है ना? या उसको थोड़ा टाइम दे दो, या जो भी, यू नो, देयर आर नंबर ऑफ 10 वेज. मिनट बात करते हैं, पानी पीते हैं, यू नो। So let it be. So it's like you have managed their emotions, and then a long-term solution, like how to solve the problem. Beautiful. So if young kids can understand that they can think like this whenever they are angry, they are envious, they are feeling any depression, or they are feeling lonely. Mm. So if we ask them, if we take them to this analysis journey, most of the problems will be solved. I love this. Is the 5 Principles by Goldman. So I'm definitely going to be reading up on it. मुझे इससे डेफिनेटली याद आया अबाउट NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें भी उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपके इमोशंस आर एक्चुअली डिफरेंट वांट्स ऑफ योर बॉडी. तो गुस्सा इज़ और एंगर इज़ अ नीड. तो कुछ आपको चाहिए जिसकी वजह से आप you have that anger Yes. response. तो instead of saying कि responding or reacting to that anger, अगर उसको समझ के हम कंट्रोल करें, अगर ये बच्चों की लाइफ में एंड यंग एडल्ट की लाइफ में हम सिखा दें दैट बीइंग एंग्री और बीइंग लोनली और बीइंग डिप्रेस्ड इज़ समथिंग यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल, एंड अगर हम उनको टूल्स दे सकें earlier on in life, it could be so amazing, to create happy individuals who are giving back to the society and community. Yes. Tell me about your journey as, in the services. Was it times, I mean, obviously it must be very exciting. आप एक तो इतना मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं? How do you think like a civil services officer? Because आपकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप नई जगह पे हो, आपकी टीम्स चेंज हो रही हैं, आप नीचे सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहे हो, आप सीनियर्स को मैनेज कर रहे हो. How do you think like an officer? That's a difficult question. So there is no exactly any pattern of thinking, but somehow it is like a kind of a adaptability, because officer generally understands that after 2-3 years, and sometimes in the span of months also, the transfer will be there. So you already know that you have 2 years, 3 years to make a change or whatever, then there are certain static responsibilities of a department and a post, तो वो तो करनी ही है. And that is why the learning is also a lot, because every time you meet a new team, and with this new team there are new challenges, so that adaptability to get work done also is learned. Right. And slowly and steadily officers make it. Generally it is like कि we already have accepted कि transfers होंगे, team होगी, नई पोस्ट आएगी, तो वहाँ पे उसके हिसाब से काम करना है. कभी पेंशन पे काम करना है, कभी हेल्थ पे काम करना है, कभी पोस्टिंग प्रमोशंस पे काम करना है. सो इट इज़ लाइक, बिकॉज द वेरिड subjects in preparation, then the varied topics that they deal with, it becomes a kind of a habit. So for you, that was success is almost a habit by the end of it. How do you be a good leader? Good leader. I think to become a good leader, you have to constantly learn and adapt. Constantly learn, because the definitions of leaderships are also changing. It's also a very dynamic concept. A kind of leader which was acceptable maybe 100 years back, it may not be acceptable now. So the dynamics are changing, the people are changing, so the leadership definitions are also changing. So I will say the one who learns and adapts quickly and has that capability to inspire can become a leader. And in your experience, like लोग बोलते हैं कि सिस्टम खराब है,
एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ सिविल सर्वेंट एज इन द सर्विसेज? क्या ईमानदारी से काम होता है, हो सकता है, या सो इज द सिस्टम करप्ट? कैन ऑनेस्ट ऑफिसर्स चेंज द सिस्टम? रियलिटी क्या है? So, just as in society, there are two kinds of people. Or rather, we should say, rather than saying two kinds, we should say there are all shades of people. I don't know, from very corrupt to less corrupt to okay corrupt to very honest. So there is the spectrum. जी. Similar spectrum is found in services. So there are absolutely honest, very honest officers which I have seen in my life, and the ones who have been so honest that you feel कि यार, how do they sustain? But yes, they sustain, they grow, and they get important postings also, and of course sometimes punishment postings also, but they get important postings also, and definitely that's why the country is running and growing. Because of the honest Because of officers. there is a big chunk of officers who are honest, working hard, devoted to their job. So definitely, like in society, there are a certain section which may not be that upright, and now this section is more highlighted. Hmm. So supposedly, there is a murder. That murder gets the news. Hmm. How many people did not murder? वो That's not a news. जी. हाँ? कितने लोगों ने क्या बुरा नहीं किया, कितने लोगों ने चोरी नहीं करी, वो न्यूज़ नहीं होती. किसी एक ने 100 में से चोरी करी, वो न्यूज़ होती है. दैट बिकम्स द हाईलाइट. सिमिलरली इन ऑफिसर्स और द ब्यूरोक्रेसी और द गवर्नमेंट, कितने लोग ईमानदार रहे वो कभी पता नहीं चलता, वो कभी हाईलाइटेड नहीं होता. किसने चोरी करी, किसने करप्शन करी, वो हाईलाइटेड हो जाता है. सो इट इज़ जस्ट लाइक वी आर गेटिंग अ वेरी बायस्ड व्यू ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. From whatever news. I'll switch this a little bit. मतलब ये अभी I was just having a discussion with someone and I was like, as a community, and I'm not talking about civil services, I'm not talking about this, I'm talking about Indians, मतलब इंडिया में, as a society, क्या are we incentivizing people to break rules? Right? मतलब ना इंडिया में बहुत हम we're very passionate about the word जुगाड़. राइट? हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ना, अच्छा रेड लाइट है, लेट हो रहे हैं, क्रॉस कर लेते हैं, क्या होएगा, 500 रुपये तो देने हैं. सो द पेनल्टी ऑफ ब्रेकिंग रूल्स इज सो मिनिमल कि चलो ब्रेक कर लेते हैं. आई वॉज टॉकिंग टू द again to some lawyers, a lot of the cases against men were because इतना मुश्किल है एलिमनी लेना ऑन डिवोर्स की लीगल प्रोसीडिंग्स कि एक काम करते हैं, एक फॉल्स केस कर देते हैं, इससे निकल जाएंगे. So I just want you to comment as someone who's been there, seen that, कि are we as a community incentivizing people to not follow rules? I will not say incentivizing, but yes, there is definitely a culture of taking pride in breaking rules. So I have seen many people who take pride के अरे मैं तो ऐसे कर देता हूँ, है ना, हमारे आगे कोई बोल के दिखाए, ऐसे वाला जो एक होता है ना, द काइंड ऑफ अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मे बी आई एम अबव द लॉ. जी. Did you face a lot of that when in your service? Not exactly in services, but yes, I observe people, I meet people, so I can sense that that the kind of vibe that is there. So there is a lot of pride in such things. But again, who is getting harmed with all this? We as a culture. Because I'll tell you why I'm saying it's a culture. It's not an individual based problem, because the same man or the same woman, they are in India, they throw trash. जी. वो सड़क पे फेंक देंगे, कहीं पर भी फेंक देंगे, ट्रेन में फेंक देंगे, है ना, और डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी सब होगा.
वो जब बात करेंगे तो हो सकता है गाली भी दे दें, है ना, तो पब्लिक डिसरिगार्ड है, रेड लाइट भी जंप कर दें, एंड आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी जेनरिक सेंस। राइट। वो सारे उल्टे सीधे काम सब करेंगे और उसकी प्राइड मिलेंगे। बट यही जब यूरोप चले जाते हैं या यूएस चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं, यू डोंट सी देम थ्रोइंग अ ट्रैश, दे डोंट थ्रो ट्रैश देन। और वो वहाँ पे किसी से बात करते हैं एकदम तमीज़ में बात करते हैं, और वहाँ पे उनका प्राइड चेंज हो जाता है। उनका प्राइड ये हो जाता है कि हम तो बड़े, यहाँ पे पता है इतनी साफ सड़कें हैं, हम राइट। तो बड़े अच्छे से रुकते हैं, है ना। तो वो जो आदमी तो वही है, वही है। वही आदमी एकदम बदल गया। वहाँ पे उसको सब तमीज़ अचानक से कैसे आ गई, और यहाँ पे सारी तमीज़ अचानक से कैसे चली गई। सो इट इज़ लाइक यू नो काइंड ऑफ अ कल्चर दैट हैज़ डेवलप्ड, एंड culture is something which is not easy to change. राइट। It's very sticky. But yes, definitely, if people try, if proper movements are run to, correct something, if government, societies, people come together, it will get corrected. So, very good example is Indore. So now you see Indore is considered to be the cleanest city, जी। and it is. So I have been to Indore recently. There is a Tathastu center there, and you see the roads. You see everything. It's like very clean. You can feel that, and you talk to an Indori. You will see the pride in their eyes कि हमारा इंदौर सबसे साफ है, और हमने इसको हमने साफ। इसे साफ किया है। और अगर आप वहाँ पे कुछ फेंकने के लिए जाओगे ना, इमीडिएटली इट विल बी लाइक कि नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, वो डस्टबिन रखा है, वहाँ फेंको। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल कि आप एक सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करें लोगों में Yes. एंड टू गेट देम टू create this change. Yes, so Indore has done it. There are other, we have to learn from that case study, and maybe we can replicate it all in others. Beautiful. No, but I think that's such great learning कि change is possible and ये हमारे को अपने में ही responsibility लेके we need to start implementing it. तनुजी, मैं सिविल्स की एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं तो ऑफन बोलते हैं कि सर्विसेज में अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गई तो लाइफ सेट हो गई, उसमें कितनी रियलिटी है? It's a definition different for different people. जैसे सेट हो गए, what exactly is set? मतलब आई वुड से कि बहुत सारे जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इन सब की डिमांड होती है, तो उनके लिए तो ठीक है, वैसे तो आप सेट हो ही जाते हो, है ना। किसी को इम्पैक्ट क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उनकी मतलब पर्पज़ होता है, तो वो शायद अच्छी और पोस्टिंग्स को करते हैं, तब उनकी लाइफ सेट हो जाती है। सो इट इज़ लाइक कि उनका पर्पज़ क्या है, और वो पर्पज़ सर्विसेज में पूरा हो रहा है या नहीं। तो अगर अगर उनके पर्पसेस अलाइन करते हैं तो वो सेट हो जाते हैं। So I think what you're also saying here is very important for us to know कि आपका अपना इंटरनल पर्पस क्या है, हाँ, एंड अगर आप उस पे ड्वेल करें, कॉन्सेंट्रेट करें, डिफाइन करें, यू विल बी एबल टू डू दिस. यस। पर मुझे लगता है कभी दुनिया में हम लोग कभी सेट नहीं होते, मुझे ऐसा अभी भी लगता है। और शायद नहीं होना चाहिए, काफ़ी बोरिंग हो जाती है लाइफ अगर सेट हो जाती है. आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ बोली जब मैंने पूछा था एग्ज़ाम के बारे में, कि शायद सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है लाइफ, और फिर सेकंड इज़ मदरहुड. सो अगेन, यू आर अ वुमन, बीन अ पार्ट ऑफ द सर्विसेज, यू आर ऑल्सो अ यंग मम, यू आर ऑल्सो रनिंग दिस ब्यूटिफुल Tastu centers that's training thousands of students, and social media. How do you manage it all? Juggling. So I would rather say, uh, if we want to do something, we can find time. It may be a little difficult sometimes, but overall it gives me a lot of satisfaction. Like, I want to spend time with my baby. So yesterday I took him for a mom and baby time out, and also we went, we had french fries, and उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आके लेक्चर भी प्रिपेयर करा, सो
मतलब somehow it works because I always say there are two things which are very essential to success. One is your passion to do it, and second is the stamina. हम्म So if you can develop that stamina, जी if you don't let yourself to be you know succumbing to tiredness. हम्म We can get tired by 2 hours also हम्म if emotionally we are burdened, and we can work for 6 hours. Sometimes we don't work, we are tired. हम्म Sometimes we work and we are not tired. हम्म So I always feel it's about that kind of an energy in your brain कि हाँ भाई मुझे करना है, मज़ा आ रहा है, तो आप थकते नहीं हो, सब करते रहते हो. बट यू जस्ट सेड दैट सो नाइसली कि जब मन होता है और वो मतलब दिस ऑलमोस्ट एक्साइटमेंट लाइक आपकी आवाज़ में एक्साइटमेंट है कि मेरे को लेक्चर के नोट्स बनाने में भी एक्साइटमेंट है इट इज़ नॉट आपके दिमाग में इट इज़ नॉट अ टास्क कि ओहो मुझे करना पड़ेगा इट इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग हाँ. एंड एंजॉइंग कि Yes. काम को जब आप अपना मान के करो तो फिर वो काम नहीं लगता है हाँ, then it doesn't become a kind of a task, and it doesn't become an emotional burden. I इंटरेस्टिंग always feel and I always say that in today's world, rarely we are physically tired. इंटरेस्टिंग Rarely. पहाड़ चढ़ नहीं रहे. कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी वाला डेली काम हम कर नहीं रहे, है ना. खेतों में काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग जो यहाँ शहर में रह रहे हैं. तो किस बात की थकावट है. हमारी बॉडी उसके लिए ट्रेंड है वैसे. हम्म So this means our ancestors have done that kind of a physical labor, but currently we are not doing it. So this means physically are not, we should not be tired, right? Generally, until and unless you are gymming or you are stretching out or something. Most of our tiredness is mental. इंटरेस्टिंग एंड वो मेंटल डिस्ट्रैक्शन इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ओवर थिंकिंग तो हमारा क्लाउड दिमाग बर्निंग थक जा रहा है, और वो जो दिमाग की थकावट है वही हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रही है. सो आप देखोगे कि एक ही बच्चा है या एक ही व्यक्ति है, उसको आप बोलो कि बेटा मम्मी बोल रही हैं कि बेटा जाके दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ, या कुछ मम्मी अपना काम बोल रही हैं, तो कह रहा है मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं जाना, है ना. इमिजिएटली उसका दोस्त आ जाए कि चलो खेलने चलते हैं या पार्टी चलते हैं, आप उसकी एनर्जी देखो, आ जाए इमिजिएटली वो राइट तैयार भी हो जाएगा, सब कर लेगा. उसी तरह से आप लेडीज़ या वुमेन जो होम मेकर्स हैं, आप उनका देखिए कि इफ़ दे डोंट लाइक समबडी एंड दैट गेस्ट कम्स एज अ फैमिली गेस्ट, है ना, इमिजिएटली दे आर टायर्ड, पैरों में दर्द है, सब कुछ है. एंड इमिजिएटली इफ सम अदर गेस्ट इज कमिंग हु दे लाइक, यू सी देयर एनर्जी, तब सारा कुछ हो जाता है. So most of the time it is not physical tiredness, it is more mental emotional tiredness that is there. उसको मैनेज करके अगर हम कंट्रोल कर लें देन आई थिंक वी कैन यू नो channelize it into a place that can actually get us Yes. more success. Tanuji, in your experience, in terms of the most successful students या जो aspirants हैं जिन्होंने actually clear किया है, क्या qualities हैं जो आपने उनमें देखी हैं? Quality is persistence and focus. Focus is very essential. Then the kind of objectivity that is required for this exam. So you have to be very rational in thinking कि ये पूछा जाता है, मुझे ये पढ़ना है ना. Not to get over obsessed by any subject or a topic, and not to ignore anything. In simple terms, the kind of rationality that is required, logic. So if you can be logical and focus, this exam is easy. I love. My first question was literally like, is it the hardest exam? You've taken it to how it could be possibly one of the easiest things. No, I think your positivity is very inspiring. जैसे आप इसको समझाते हैं, बताते हैं, it actually makes it seem कि हाँ effortless है, हो जाएगा. लेकिन शायद हम अपने दिमाग में इसे बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं. फाइनली अभी इसकी एसएससी पे काफ़ी it was in the news a lot
ये विद द एग्ज़ाम्स बीइंग लीक्ड, डिलेड, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, द टीचर्स ऑफ कोर्स स्पोक अबाउट इट। फिर भी इसमें कोई रिफॉर्म या चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? I think there has definitely been problems. The problems have been real. There was biometric failures, there were cancellation of centers, a lot of troubles for kids. And the sanctity and the trust in exam gets a little eroded. That's a definite problem. बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनका हक है. The Constitution gives them the right to protest under Article 19(1)(a) or 1(b). उनको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आर टीचर्स. सो उनके प्रोटेस्टिंग में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो फेयरनेस अफेक्ट होती है ना. क्योंकि आप जब भी हमारा सरकारी तंत्र किसी एग्ज़ाम को लेता है तो एक जॉन रॉल्स की एक थ्योरी है, वीकेस्ट लिंक, है ना. उसको तैयारी करनी चाहिए सबसे वीक बच्चा जो है, कि वो भी अच्छा से एग्ज़ाम दे पाए. यानी कि जो बच्चा कई महीनों पैसे बचा के, जिसने फॉर्म की फ़ीस भरी होगी, फिर उसने एक सेंटर पे जाने के लिए ट्रेन की टिकट ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अगले दिन है, तो उसने एक छोटा सा होटल भी लिया होगा, खाना भी खाया होगा किसी रेस्टोरेंट में, और उसने उससे पहले 1 साल पढ़ने के लिए कुछ और काम नहीं किया होगा. उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि शायद वो कुछ काम करके अपने फैमिली को मदद करता, लेकिन उसने 1 साल पढ़ाई करी होगी, उसने कहीं पर पढ़ाई करी होगी, उस इंस्टीट्यूट में भी पैसे दिए होंगे. यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट उस गरीब बच्चे ने भी डिवोट किया एक एग्ज़ाम के लिए. और अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो डेफिनेटली समवन हैज़ टू बी अकाउंटेबल. Someone has to be accountable, because it is always said that in democracy, protest is the lifeblood. Beautiful. Oh, That is so true. And you know what you said is so true, because एक एग्ज़ाम पेपर लीक होना, it's not just एग्ज़ाम पेपर लीक होना, ये हज़ारों बच्चों की मेहनत, उनकी लाइफ, उनकी प्लानिंग, आप कितनी चीज़ों को डीरेल कर देते हैं कि यू नो एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सिट अप एंड टेक नोटिस. हाँ, क्योंकि हो सकता है ना उसके पास वही 1 साल हो, जी. और एक बार आपका मोमेंटम पढ़ाई से छूटता है, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, बिकॉज अगेन प्रिपरेशन या ये सारी चीज़ें, वी अगेन हैव टू प्रिपेयर फॉर द वीकेस्ट लिंक. We are not creating exam structures only for the people who can afford, who can find all the resources. ठीक है, वो इस बार पेपर नहीं हुआ, अगली बार आके दोबारा दे देंगे. सरकारी एग्ज़ाम तो खास करके who gives it? Middle class people, है ना, or the people who are aspiring to get into services and change the fortune of the families. And it has to be equipped for the I love that line. It has to be equipped for the weakest link. Yes, it And has to be. as a community society, we need to keep investing to make sure कि वो possible है और उसमें breakages नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो हम उसको ठीक करें. Definitely, and whatever ensure students करें are demanding is very right. Reforms should be there. Lovely. And any last messages for students who are preparing and looking forward to building their lives? What wise words would you leave them with? I would say study, but that's just one part. Learning is a broader thing that you should do. So we learn from people we meet, we learn from not just books, but from observing everything that's around us. So keep learning, evolving as a person, as well as be happy, because when you learn, you will find opportunities and you will become successful one day. Thank you.
Thank you, Dr. Tanu. It's been Thank you. fantastic. Thank you, What a Divya ji. beautiful conversation. I'm feeling very happy. Thank you so much. I also loved it. It's really fun. लोग बोलेंगे अच्छा वेट कैसे लूज करना है, खाना कम खाओ, राइट? कोई कुछ और नहीं है, राइट? अर्श से फर्श, फर्श से अर्श वाली कहानी है। हमें 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 खुश लोग चाहिए। Fresh and excited, you know.